इनको रोज कहता हूं और राज बताता हूं। क्योंकि ये मिस्ट्री है, रहस्य है। और मिस्ट्री उसको कहा जाता है जिसको कोई भी नहीं जान सका है। कोई भी विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, उदासी कोई भी नहीं जान सके। अगर इस राज को है एक दो भी जान जाएं तो फिर वो रहस्य की बात रहती ही नहीं है। सिवाय मुझे के कोई भी नहीं जानता। कौन मुझे है? मुझे एक ऊपर वाला कैसे पकड़ा जाएगा? ऊपर वाला वो एक पकड़ा जाएगा। फिर एक माना क्या? माना एक व्यक्तित्व। मुझे एक के कोई भी नहीं जानता है, उस मिस्ट्री को, उस राज को। चाहे कोई पवित्र ऋषि हो, मुनि हो, मनन चिंतन मंथन करने वाले, संपूर्ण त्यागी सन्यासी हो, महात्मा हो, महान आत्मा या पुण्यात्मा हो। बाकी पाप आत्माओं का तो कहना ही क्या, वो क्या जानेंगे। तो मेरी इस मिस्ट्री को, इस राज को कोई नहीं जानता। तभी तो इसको मिस्ट्री कहते हैं। और मेरा ज्ञान कोई आसमान का नहीं है? कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। उनमें सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? आसमान। किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। उस आसमान में सारी सृष्टि समाई हुई है ना? दुनिया के जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब ब्राह्मण बनती है या नहीं बनती है? किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है। तो वो ब्रह्मा जैसे 5 तत्वों में से एक मुख्य तत्व आसमान हो गया है। शब्द कहां से निकलते हैं? वाणी कहां से निकलती है? आवाज कहां से होती है? ये जो आवाज का भंडार भरा हुआ है वो 5 तत्वों में से कौन से तत्व में भरा हुआ है? आकाश में भरा हुआ है ना? तो मेरा ज्ञान कोई आसमान का ज्ञान नहीं है, माना ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, परंतु सारी सृष्टि का ज्ञान है। सारी सृष्टि में तो सिर्फ ब्राह्मण ही थोड़े ही होते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी प्राणी होते हैं, जड़ जंगम भी होते हैं, नहीं होते? होते। तो इस सारी सृष्टि का ज्ञान कोई नहीं जान सका है? हाँ,
सिवाय मेरे। तभी तो उसको मिस्ट्री कहता हूं, समझा? मिस्ट्री का अर्थ है राज। इस सृष्टि कितना समय चलती है और अंत होने के बाद क्या होता है इस सृष्टि का, ये राज समझने के बाद ये मिस्ट्री रहती ही नहीं है। इसलिए तो उन्होंने गीत बनाई दिया, राज को राज रहने दो। अभी मैं इस राज को खोल रहा हूं, खोलता जा रहा हूं। अभी सारा राज खुल नहीं सका है, परंतु खुलता जा रहा है।